नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। इस चैनल में मैं 11th और 12th दोनों की मैथमेटिक्स आप लोगों को कवर करवाऊंगा और लाइन बाय लाइन सबके एक एक करके चैप्टर्स अपलोड करता रहूंगा। इसमें हम कवर करेंगे 11th और 12th की कंप्लीट एनसीईआरटी। अगर आपको एनसीईआरटी का सिलेबस कवर करना है तो ये चैनल आपके लिए है। तो सबसे पहले हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर का नाम है सेट्स और ये चैप्टर 11th की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। तो बात की जाए कि सेट्स होता क्या है, तो अगर हम क्रूडली वेग वे में बात करें तो सेट्स हम कह सकते हैं किसी भी चीज की कलेक्शन को। जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करो सेट्स कहते किसे हैं, तो हम इसे कहते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि बात की जाए, अगर मैं कहूं कि भारत की नदियों के नाम बताओ, तो मान लो अगर मैंने कह दिया रिवर्स ऑफ इंडिया, तो ये जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन का अगर हम नाम कहें रिवर्स ऑफ इंडिया, तो इस कलेक्शन में क्या क्या आएगा? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, कावेरी एटसेट्रा। मतलब भारत की जितनी भी नदियां हैं वो इस कलेक्शन में आ जाएंगी। लेकिन अगर मैं बात करूं अमेजोन रिवर की, अमेजोन रिवर है अफ्रीका में, ब्राजील में, यहां पर है। तो अगर मैं अमेजोन रिवर की बात करूं तो अमेजोन रिवर कहां पर है बच्चा? भारत में है क्या? नहीं, ये नदी है बाहर। तो ये नदी इस कलेक्शन में नहीं आती। लेकिन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्या हम सेट्स कह सकते हैं? नहीं। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम सेट्स क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अगर मैं कहूं, ये तो रही बात रिवर्स ऑफ इंडिया की, जो कि एक फिक्स्ड है कि इंडिया में कौन कौन सी रिवर पाई जाती हैं। तो आप किसी भी रिवर का नाम लोगे, या तो इंडिया में होगी या तो इंडिया में नहीं होगी, इसलिए ये तो वेल डिफाइंड है। लेकिन अगर मैं कहूं कि 5 ग्रेट बैट्समैन, अगर मैं कहूं 5 ग्रेट बैट्समैन कौन कौन है, तो देखो इसकी लिस्ट किसी के लिए कुछ और होगी। आपके लिए हो सकता है कि विराट कोहली पहले पर होगा, मेरे लिए हो सकता है सचिन पहले पर होगा। तो आपकी और मेरी लिस्ट हो सकता है मैच ना करे, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये वाली चीज अगर है, ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो है, बट ये वेल डिफाइंड नहीं है। ये वाली तो जैसे वेल डिफाइंड थी, ये वाली क्या थी? वेल डिफाइंड। हमें पता है कि इंडिया में कोई नदी है कि नहीं है, लेकिन ये जो लिस्ट है ये वेल डिफाइंड नहीं है। ये लिस्ट वेल डिफाइंड नहीं है। तो सेट्स किसको कहेंगे? कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कि वेल डिफाइंड हो, जो कि क्या हो? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड भी होने चाहिए। जैसे कि हम बात करें, एग्जाम्पल मान के चलते हैं, तो पहले सेट्स की एक मेजर डेफिनेशन लिख देते हैं। सेट्स की डेफिनेशन को क्या कहेंगे? तो सेट्स हम कहेंगे अ सेट इज अ, या फिर इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही हम क्या कहेंगे? सेट्स। अगर इसके कुछ एग्जांपल्स देखने होंगे, मतलब किस तरह से होते हैं, जैसे कि मान लो मैं कहूं ऑड नंबर्स लेस देन 10, तो अगर इसकी बात की जाए तो देखो 10 से कम ऑड नंबर कौन कौन होते हैं? जैसे 1 होता है, 3 है, 5, 7 और 9। तो ये एक वेल डिफाइंड भी है और ये कुछ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट भी है। तो अगर मैं सिंपल सिंपल सी बात कहूं कि जैसे 15 है, तो क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट में आता है? इसके अंदर ऑड नंबर लेस देन 10 में आता है? नहीं। तो यानी ये इस सेट के बाहर की चीज है 15। तो मुझे सेट्स में ये क्वेश्चन, इसको स्टेटमेंट को देखते ही पता चल गया कि सेट्स के अंदर कौन कौन से नंबर हैं। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, तो मैंने दूसरा एग्जाम्पल बच्चा जैसे ही दिया था तुम्हें, द रिवर्स ऑफ इंडिया, तो ये भी एक सेट्स में आता है क्योंकि ये वेल डिफाइंड भी है और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट भी है। तीसरा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। जैसे कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में फिक्स वॉवल्स होते हैं ए,
ई आई ओ एंड यू। तो ये सभी क्या है, वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इसी तरीके से जो भी कलेक्शंस है इन सबको हम क्या बोल देते हैं, सेट्स बोल देते हैं। अब ये तो बात रही हमारी नॉर्मल लाइफ की, डे टू डे लाइफ में हम ये चीजों को देखते हैं। पर मैथमेटिक्स में हम किन सेट्स का यूज करते हैं, तो पहले वो समझ लेते हैं, जो मैथमेटिक्स में आप बेसिकली चीजों को मोस्टली देखोगे। तो अब हम देखेंगे सेट्स यूज्ड इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम कौन से सेट्स का यूज करते हैं, तो देखो मैथमेटिक्स में हम सेट्स का यूज करते हैं। पहली बात, अगर हमें कोई भी सेट डिफाइन करना है तो वो यूज करते हैं बच्चा कैपिटल लेटर से। किससे? कैपिटल लेटर से। किसी भी सेट को डिनोट करना है तो वो होना चाहिए कैपिटल लेटर से। एग्जाम्पल, हम जैसे एन वर्ड यूज करते हैं तो ये हम यूज करते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए। ऑल नेचुरल नंबर्स जैसे कि 1 2 3 4 और सो ऑन आगे करके ऐसे कि कोई भी नंबर होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। और उसे हम एक सेट में यूज कर लेते हैं। बार बार 1 2 3 4 लिखने की जगह हम उसे क्या लिख देंगे, एन। मतलब कि अगर मैं बात कहूँ 15, तो 15 बिलोंग्स टू एन, मतलब 15 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 बिलोंग्स टू एन, यानी 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसे हम किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेचुरल नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से होल नंबर्स को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो भी रियल नंबर हैं उन्हें हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा अगर मैं लिखूं Z प्लस, तो इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब कि इंटीजर में तो बच्चा -1 -2 -3 1 2 3 0 सब आ जाते हैं। पर पॉजिटिव इंटीजर में केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 केवल पॉजिटिव नंबर्स ही आएंगे। उसी तरीके से अगर हम Q प्लस लिखें तो इसमें भी क्या आएंगे, केवल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। इसके अंदर भी केवल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स ही आएंगे। उसी तरीके से मैं R प्लस लिखूंगा तो इसमें पॉजिटिव रियल नंबर ही आएंगे। तो ये तो बात रही कि मैथ्स में हम किस तरह के सेट्स यूज करते हैं। तो इन सभी सेट्स का हम यूज मोस्टली मैथ्स में करते हैं। और भी कई सेट्स हैं पर अभी फिलहाल हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। तो सेट्स के लिए हमें कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने पड़ेंगे। तो कुछ एक पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं, तो मैं आपको बता देता हूं पॉइंट्स टू रिमेंबर। इन बातों का आपको ध्यान रखना है इस पूरे चैप्टर में। तो पहला पॉइंट है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स, जहां भी हम इस पूरे चैप्टर में ऑब्जेक्ट या तो एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स इस शब्द का यूज करेंगे तो ये सबके सब नंबर का मतलब सेम होगा। मतलब मैं अगर कहूं कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट, या फिर कहूं एलिमेंट्स ऑफ सेट, या तो कहूंगा मेंबर्स ऑफ सेट, इन सब का मतलब होगा सेट्स के अंदर जो भी चीज है। जैसे कलेक्शन ऑफ सेट बोला था मैंने, उसमें बोला था रिवर्स ऑफ इंडिया, तो उसमें हम गंगा की बात करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, उसको हम एलिमेंट भी कह सकते हैं और उसे उस सेट का मेंबर भी कह सकते हैं। तो ये सभी के सभी क्या है, सिनोनिम्स हैं। सबको हम एज ए सिनोनिम टर्म के तौर पर यूज करेंगे। उसी तरीके से जितने भी सेट्स हैं उनको हम कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने आपको बताया था, सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल
लेटर्स, मतलब किसी भी कैपिटल लेटर से आप किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने एक सेट लिया, तो उसे मान लो मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, या तो मैं उसे बी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या सी से, या डी से, टू सो ऑन, मतलब कितने से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर नेचुरल नंबर्स को एन से रिप्रेजेंट किया था, होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया था, इंटीजर को जेड से। उसी तरीके से हम किसी भी कैपिटल लेटर से सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज हम सेट्स की बेसिक इंट्रोडक्शन की है। कल हम पढ़ेंगे सेट्स की कुछ टर्म्स के बारे में और उसके मेथड्स के बारे में कि हम सेट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। धन्यवाद।